अगर हम कृष्णा की बात करें, अगर हम कान्हा की बात करें, तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कान्हा का जन्म तो मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान सांदीपनी आश्रम से, अपनी शिक्षा सांदीपनी आश्रम से प्राप्त की। वहीं पर इनकी मित्रता इनके मित्र सुदामा से हुई। और सांदीपनी आश्रम कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सांदीपनी आश्रम स्थित है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सांदीपनी आश्रम है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व को शिक्षा की प्राप्ति हुई। और यहीं उज्जैन में ही एक और आश्रम है जिसे कहा जाता है ऋषि जगदम्नी का आश्रम। ऋषि जगदम्नी का आश्रम इंदौर उज्जैन के बीच में है। ऋषि जगदम्नी जो है ना, भगवान परशुराम के पिता माने जाते हैं। भगवान परशुराम जी के पिता माने जाते हैं। इनका युद्ध जो था, या इनकी जो लड़ाई हुई थी, वह राजा सहस्त्रार्जुन के साथ में हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा की हमने बात कर ली। इसके साथ में एक और कथा सुनने के लिए मिलती है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि महाजनपद काल में 2 महाजनपद थे, जिनमें से पहला था उज्जैनी और दूसरा था चेदी। जब हम बात करते हैं चेदी महाजनपद की, तो महाभारत काल के समय में चेदी महाजनपद का शासक शिशुपाल था। शिशुपाल जो था वह भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। शिशुपाल के जन्म के समय इसके कुछ अतिरिक्त अंग थे, जैसे इसके हाथ, पैर और एक आंखें अतिरिक्त थी। तो ऐसे अतिरिक्त अंगों की के साथ जब शिशुपाल का जन्म हुआ, तो ऐसा कहा गया कि इस जो बच्चा जो है, इस बच्चे का त्याग कर दिया जाए। पर आकाशवाणी हुई और उन्होंने ये बताया कि जिसकी गोद में जाते हुए शिशुपाल के अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण होगा। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, शिशुपाल के अतिरिक्त अंग नहीं गिरे। भगवान कृष्ण एक बार शिशुपाल को खिलाने के लिए अपनी बुआ के घर आए। उन्होंने शिशुपाल को गोद में लिया और उन्हें पता चला कि इनके जैसे ही उन्होंने गोद में लिया तो शिशुपाल के अतिरिक्त अंग झड़ गए। तो उनकी बुआ बहुत डर गई। इस कारण से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, शिशुपाल के ऐसे अपराधों को जो कि मृत्यु योग्य हैं, तुम उन्हें क्षमा कर देना। भगवान कृष्ण तो और दयालु हैं। उन्होंने कहा, बुआ, मैं इसके एक अपराध को नहीं बल्कि इसके ऐसे 100 अपराधों को क्षमा करूंगा जो कि मृत्यु के योग्य होंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के ऐसे 100 अपराधों को क्षमा किया जो कि मृत्यु के योग्य थे। और अंत में जब शिशुपाल नहीं संभला, राज्याभिषेक के पश्चात में अश्वमेघ यज्ञ होता है। अश्वमेघ यज्ञ के समय की बात है, या राजसूय यज्ञ के समय की बात है, कि शिशुपाल ने ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही गंदी और गलीच बातें करी, जो कि भगवान सुन रहे थे और साथ में शिशुपाल को आगाह भी करते जा रहे थे। पर 100 गालियां पूरी हो चुकी थी, शिशुपाल को समझ में नहीं आई बात, और अंत में 100वीं गाली के बाद 101वीं गाली के निकलने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। तो शिशुपाल का संबंध मध्य प्रदेश के चेदी महाजनपद से रहा है। और चेदी महाजनपद की अगर हम बात करें तो चेदी महाजनपद वर्तमान में ये चंदेरी वाला क्षेत्र है, और चंदेरी जिला लगेगा हमारा अशोक नगर। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेदी महाजनपद किस जिले से संबंधित है, तो अशोकनगर से। और महाभारत काल में इसका शासक कौन था, तो शिशुपाल इसका शासक था। चंदेरी की साड़ियां भी यहीं से फेमस है, अशोकनगर में।